देखिए, राहुल गांधी के अगर द्वारा जिसका खुद रेडी है ना। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। जो हमारे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं वो भीड़ भाजपा समर्थकों का लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मफलर टाइप का इन्होंने लगाया हुआ है, मैं हूं मोदी का परिवार। कहने का अर्थ यह है कि भाजपा के ही ये परिवार है, मोदी के ही ये परिवार है, ऐसा इनका कहना है। मोदी परिवार हैं आप? एकदम सभी लोग मोदी परिवार हैं। सभी लोग? हाँ, क्योंकि सारे लोग सनातनी हैं, किसी धर्म को लेके नहीं आए हैं कि आप ये जात हैं वो जात है, उसको लेके नहीं आए हैं। सब लोग सर्वप्रथम वोटिंग के दिन उठेंगे और सबसे पहले सनातनी बन के अपने अपने घरों से माननीय मोदी जी को वोट देंगे। चलिए, कहने का अर्थ यह है कि आप तो कह रहे हैं कि चलो मोदी को जिताना है, लेकिन विपक्ष कहती है या विपक्ष के समर्थक कहते हैं कि मोदी चलिए मान ले जीत भी जाते हैं तो इसलिए क्योंकि कोई विपक्ष में चेहरा नहीं है। तो चेहरा क्या नहीं है? राहुल गांधी भी तो है और सामने तेजस्वी यादव भी तो है। देखिए, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अनुकंपा के आधार पर नौकरी कर रहे हैं और मोदी जी जन समर्थन के आधार पर चुने गए नेता हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपना मत रखिए। मैं आप ही से एक प्रश्न, हम तो मत नहीं रख सकते हैं ना, हमारे हाथ में माइक है, हम मत रखेंगे तो अलग ही दिक्कत हो जाएगा। अच्छा बताइए, मोदी ही क्यों? मोदी के अलावा आप ही बताइए, और कोई दिख रहा है? आप भी हम ही पे ला रहे हैं जो हमारे देश के लिए कुछ करे। सब अपना घर देख रहे हैं। अच्छा, देश के लिए क्या राहुल गांधी नहीं कर सकते हैं? नहीं, वो लोग उनको जान ही रहे, उनका नाम क्या है, पप्पू नाम से सब जानते हैं उनको। जी, उनसे कुछ नहीं होगा। भाई, हम लोग को आरक्षण नहीं चाहिए, नौकरी नहीं चाहिए, देश का इज्जत चाहिए। और पाकिस्तान जैसे जो हमारे अगल बगल देश हैं जो आज डरते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से। अभी हमारे देश के कुछ रॉ एजेंट पकड़ा गए थे जिनको फांसी की सज़ा हुई थी, ये आपको भी ज्ञात होगा। ये ऐसा जलवा है मोदी का कि उन्होंने उसे छुड़वा के निकाला। तो ये जलवा सिर्फ कोई अगर पूरे वर्ल्ड में कर रहा है तो अपने प्रधानमंत्री श्री मोदी जी कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर जो कुछ दिन पहले बातें उठी थी, याद होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है भाई, नौकरी नहीं चाहिए, मोदी चाहिए, बात खत्म। नौकरी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। नौकरी क्यों नहीं चाहिए? मोदी रहेंगे तो क्या जिंदगी हो जाएगा आपका? अरे भाई, हाथ पैर दिया है भगवान ना, वो चाय बेच के प्रधानमंत्री बेच सकते हैं, बन सकते हैं, हम चाय बेच के अपना घर नहीं चला सकते यार। दूध बेच के बनेंगे? दूध बेच के 4 गाय रखे ले घर है। हाँ, हाँ बोलिए, क्या बोलिए? दूध बेच के? हाँ, दूध बेच के मोदी चाहिए। नौकरी नहीं मिलेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी के पीछे कौन भाग रहा है? नहीं चाहिए नौकरी, बिजनेस करेंगे अपना। रोजगार चाहिए, बिजनेस चाहिए हम लोगों को। कौन करेगा 10,000, 15,000, 20,000 नौकरी? कौन करना चाहेगा? जो रोजगार में 30,000 कमाता है वो दूसरा। जिसका बाप का घर यहाँ पे है वो तो 10,000 में गुजारा कर लेगा, जिसका नहीं है वो कहाँ से करेगा? तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि हम रोजगार दिए हैं, लाखों में दिए हैं। दिए तो किसको दिए हैं भाई? तो तेजस्वी यादव के बाबूजी 20 साल पर मुख्यमंत्री रहे, वो कहे नहीं उस समय बांटे? तेजस्वी यादव उस समय कहाँ थे? उनके बाबूजी तो थे ना मुख्यमंत्री, तो वो क्यों नहीं दिए नौकरी? मुख्यमंत्री माननीय अभी हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने ही नौकरी दिया है। देश के विकास का सोचिए। अपना ये जो आदत है ना, 2 रुपया चावल, 3 रुपया गेहूँ, प्याज महंगा हो गया, दाल सस्ता हो गया। यार, जब देश विकास करेगा तो हर चीज़ महंगा ही होगी, सस्ता होगी तो भूखे नहीं मर जाओगे। अच्छा, बात करेंगे, युवा हैं आप, युवाओं के नेता राहुल गांधी अपने आप को कहते हैं, कैसे लगते हैं? अरे 52 साल का आदमी युवा का नेता कैसे हो गया यार? गजब फालतू बात करते हो यार। वो तो खुद कहते हैं ना कि हम युवाओं के नेता हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, वो खुद कहते हैं। वो तो खुद कहते ही हैं कि हम पप्पू भी हैं, तो उसको क्यों नहीं मानते आप लोग? उनमें एक टैलेंट बता दीजिए कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाए, हम आपके घर का जीवन भर बर्तन साफ करेंगे। हम लोग आपके घर का जीवन भर बर्तन साफ करेंगे। उनका एक टैलेंट बता दीजिए और उनके परिवार का जो देश के प्रति कुछ किया हो। कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? सवाल आती है, इस वक्त भी सवाल आ रही है कि राहुल गांधी क्यों नहीं, नरेंद्र मोदी ही क्यों? देखिए, राहुल गांधी के अगर द्वारा जिसका खुद का भविष्य नहीं है वो हमारे भविष्य को क्या तय करेगा भाई साहब? मान लीजिए मैं 42, 44 का व्यक्ति हूँ, अब मेरे बाद जो मेरा जनरेशन आएगा, कम से कम वो इस चिंता में तो नहीं डूबेगा कि कल हो के पाकिस्तान से पिटा रहे हैं, चावल का दाम बढ़ गया, गेहूं का दाम बढ़ गया, उसके चलते हम आरक्षण के नाम पे वोट दे रहे हैं।
इस सब चीज़ों से परे होकर नरेंद्र मोदी काम करते हैं। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा इतना सशक्त और इतना सॉलिड प्रधानमंत्री है जो पूरे देश के विषय में सोचता है। आपने कभी रामलला के बारे में नहीं सोचा था इतने उम्र तक कि हमारे रामलला एक मंदिर में आए? धारा 370 उन्होंने हटवाया। इनका परिवार हमेशा धारा 370 के पक्ष में रहा। तो आप बताओ कि इन सब बातों से आपको नहीं लगता है कि हमारे मोदी जी ही सबसे और गुणी और अच्छे इंसान हैं? चलिए अब बिहार पे आते हैं। बिहार में जिस तरीके से बात हो रही है कि 40 की 40 सीटें हमारी होंगी, पिछली बार तो एक सीट से हम बच गए थे, क्या असल मायने में 40 सीट हो पाएगी? 40 नहीं, लेकिन 36 सीट बीजेपी लाएगी, एकदम फिक्स। पूरा फिक्स है। कोई डाउट नहीं है, आएगा तो आएगा, तो आएगा, कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया है। अब पप्पू आ जाए, घप्पू आ जाए, कोई आ जाए, डजंट मैटर, आएगा तो मोदी। यार अभी तक बिहार में फिक्स एक रैली किए हैं, अभी तक बिहार में एक रैली किए हैं, क्या बोलते हैं उनको, पप्पू जी, राहुल गांधी, और उसके बाद कभी बिहार में आए नहीं। जो अपने पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है यार, वो देश को कैसे संभालेगा यार? देख सकते हैं तो बीजेपी कार्यालय एक बार उपस्थित थे, सवाल तमाम उठाए जाते हैं। अगर बात करें नरेंद्र मोदी पर कि नरेंद्र मोदी हिंदुत्व की सरकार है, बाकी अदर किसी भी धर्म की नहीं, तो वहाँ पर समर्थन में जो लोग रहते हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि अगर सिर्फ हिंदुत्व की सरकार है तो 3 तलाक उन्होंने क्यों हटाया? 370 की बात करें तो वो उन्होंने क्यों हटाई? आपको अगर जानना है कि उन्होंने मुसलमान के लिए क्या किया तो आप कश्मीर जाकर वहाँ के मुसलमानों से पूछिए कि नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है। बाकी देखना ये बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आखिर गद्दी किसके हाथ में जाती है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के साथ बने और देख रहे हैं। धन्यवाद।